मैं राजीव सिंह मड़िहान मिर्ज़ापुर से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच से मैंने पास आउट किया है 2020 में। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं लखनऊ गया था। वहाँ पे चीनी निगम में नौकरी की मैंने कुछ महीनों के लिए। फिर वहाँ से मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो मैं छोड़ के फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके बाद मुझे ये पॉली हाउस के बारे में पता चला और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसके बारे में। और लखनऊ रहते हुए भी मैंने कई जगहों पे पॉली हाउस को देखा था, कुछ लोगों को पॉली हाउस चलाते हुए, और फिर वहाँ से जानकारी जुटाने के बाद फिर आके यहाँ पे फिर अपना प्लान किया। मैंने सोचा कि खुद से कुछ करूँ। अपने इसी फार्मिंग सेक्टर में ही ज़मीनें थी तो उसके बाद अपना यही पॉली हाउस 6 महीने पहले मैंने पूरा सेटअप किया और उसके बाद आज इस स्टेज पे हैं कि यहाँ पे खड़े हैं, अभी चल रहा है सब कुछ। हालांकि मेरे पिताजी नौकरी से सरकारी नौकरी में थे और उनका भी सपना था कि मैं भी जॉब करूं, कहीं प्राइवेट सरकारी जो भी हो, अच्छी खासी जॉब करने के लिए बहुत लोगों का वो था, उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पूरा, हमारे पास खेत था, पुराना फैमिली बैकग्राउंड हमारी थोड़ी फार्मिंग से जुड़ी हुई थी पहले से ही फैमिली, तो उसमें मैंने सोचा कि कुछ अपने ही खेत पे या फिर फार्म पे कुछ किया जाए अच्छे से। तो मैंने जब रिसर्च शुरू किया, बहुत सारी कंपनीज़ का मैंने स्ट्रक्चर देखा, ऑन साइट विजिट किया पूरा, और एग्रीप्लास्ट का और बहुत सारी कंपनियों का देखा। तो उसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें, जैसे फिल्म का जो पॉली फिल्म है उसकी क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि आपका स्ट्रक्चर का लाइफ कितना बढ़ सकता है उसमें, और गारंटी का भी उसमें इशू था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें सबसे अच्छा काम हमें एग्रीप्लास्ट का ही लगा। लोगों का 5 साल 7 साल तक फिल्म पूरी चलती है और उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट भी लोगों को मिलता है और मेंटेनेंस के लिए भी लोग हमेशा समय पे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें पता करने के बाद प्लान किया कि इन्हीं का पूरा प्रोजेक्ट लगना चाहिए। जब सारे पेपर वर्क और सारी चीज़ें तैयार हो गई, फिर उसके बाद जब यहाँ प्रोजेक्ट को लगाने में लगभग 1 महीने का समय लगा। 1 महीने में पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया और फिर उसके बाद ये हमारा पूरा पॉली हाउस रन करने लगा। ये प्रोजेक्ट मेरा 6 महीने हो गया इसको कंप्लीट, और ये 2000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है। अभी ये दिसंबर माह में 4 से 5 टन का प्रोडक्शन हो चुका है और आगे आने वाले 4 से 5 महीनों में मुझे उम्मीद है कि 6-7 टन और प्रोडक्शन निकल सके। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को अभी सीखने में समय दिया है, जैसे क्लिपिंग, प्रूनिंग, कटिंग और ये सब चीज़ें हैं, और फर्टिगेशन की चीज़ें हैं। इनको अभी पहला साल है तो उसमें सीखते सीखते आगे अगले साल उम्मीद है कि और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। और एक्सपेंशन का भी मैंने थोड़ा सोचा है कि इसको एक और प्रोजेक्ट लगाने का, जितना हो सके उसको और अच्छे से बढ़ाया जाए, काम किया जाए कायदे से। ओपन फील्ड में और पॉली हाउस में काम करने से अंतर ये समझ में आता है कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, फ्रूट से और ज़्यादा ले सकते हैं, इनकम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद इसमें आपको मौसम का और बहुत सारी चीज़ों का, बेमौसम बरसात हो रही है, मौसम ठंडी अचानक से पड़ रही है, इन सब चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ पे कंट्रोल करता है उसको, और इसमें प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलता है और इनकम अच्छी जनरेट करता है आपके लिए ये पॉली हाउस। मुझे ये पॉली हाउस लगाए हुए 6 महीने हो गए हैं। जितनी भी एग्रोनॉमिकल सपोर्ट है और मेंटेनेंस जैसी चीज़ें हैं, अगर कुछ भी डैमेज होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कंपनी एक फ़ोन कॉल पे तुरंत रिस्पांस करती है। फिर उसके बाद एग्रोनॉमिस्ट सर हमारे जो हैं, पीयूष पांडे सर, उनका भी सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है और रेगुलरली हमारे यहाँ विजिट करते हैं, महीने में 2 बार 3 बार। और फिर उसके बाद आपका डिजिटली अगर आप जैसे आपको कोई दिक्कत समझ में आती है, तुरंत रिस्पांस मिलता है। व्हाट्सएप पे फ़ोटो वीडियोज़ अपलोड करिए और तुरंत रिस्पांस मिलेगा, उसका हर चीज़ों का समाधान अच्छे तरीके से किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। शुरू में अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तब भी आप बड़े आराम से इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कर सकते हैं। हाउस लगाने की प्रक्रिया में मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस से फ़ाइल पास करवाई। उसका अनुमानित लागत हॉर्टिकल्चर ऑफिस की फ़ाइल में 20,60,000 रुपये का था। लेकिन मैंने जो
बनवाने का प्लान किया। उसमें तो कुछ चीज़ें हाईटेक थी, फॉगर और स्प्रिंकलर छत पे, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए। उन सब चीज़ों का लागत लेके मुझे 27 लाख का प्रोजेक्ट, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट पड़ा, और उसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी हमारे खाते में 6 महीने के अंदर आ गई। मेरे 6 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि ये सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। और मार्केटिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके हर चीज़ों को आप अगर कायदे से करना चाहें तो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं। और लोग बोलते हैं कि एग्जॉटिक्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी, नहीं बिकेंगी, तो इसका कोई वो नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन अच्छा प्रोड्यूस देंगे तो आपका माल हर जगह बिकेगा, हर जगह लोग पूछेंगे उसको, और अच्छे रेट पे आपका बिकेगा। एक बार और मार्केट में आपको थोड़ा सा घूमना टहलना और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस सेक्टर में बहुत अच्छा चांस है लोगों को। यूथ जो जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं, अगर वो थोड़े से भी एरिया से स्टार्ट करें तो उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, गारंटी तो है इसकी। साथ बढ़े हम, धूप हो या हो बरसात का मौसम, फसलें हो जब सबसे खास, भरोसा करे एग्रीप्लास्ट।